रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 8/3/2020 को जो परीक्षा हुई थी, उसका ये क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह की आपको तैयारी करना है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है। उसके अनुसार आपको आगे जो एग्जाम होना है, अगस्त में जो परीक्षा होनी है, उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए, मैं बिना विलंब किए हुए मैं शुरू करता हूँ। अगर आपको बिहार पुलिस परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा वीडियो आप देखेंगे। आइए शुरू करता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। नो सूनर, नो सूनर अगर है यहाँ पे सूनर तो इसके बाद देन ही होता ही है। सूनर के बाद क्या होता है? देन होता है। जैसे आप किसी तरह इसको आप देख सकते हैं, इजियर देन, इस तरह से। तो उसी तरह से सूनर के बाद क्या होगा? देन होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का निम्नलिखित वाक्य को कर्म वाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का चयन करें। उचित विकल्प का चयन करते इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका? घृणा हो जाएगा, जो पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि ये आपका विलोम शब्द है। बाकी सारा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए उचित विकल्प से करें। कैथरीन सेज दैट शी डैड इज लव बिफोर। कैथरीन सेज दैट, कैथरीन कहती है कि वह प्यार करती बिफोर लव। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? फोर का ए हो जाएगा, हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? इसका आपको ट्रांसलेशन बनाना है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य का कर्म वाच्य है। क्विनाइन टेस्टेड बीटर, क्विनाइन टेस्टेड बीटर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 का ए हो जाएगा, क्वाइंटाइन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। अगला कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई किताब है महाकाव्य। अगला देखिए, दिए गए वाक्य में सही काल टेंस की पहचान करें। टेंस की पहचान करना, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इसके अनुसार ये कौन सा आपका टेंस है? तो ये बताना। देखिए, हैड बीन भी है और आईएनजी लगा हुआ है, तो आपको ये गेस करना है कि कौन सा हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, पास्ट के लिए हैड बीन है और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी का प्रयोग किया गया है। उस तरह से आप पकड़ सकते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि अरुण या मधुमय देश हमारा जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा उपयुक्त वाक्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है, किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का आपका सी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखी हुई पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि साहित्य का शुद्ध शब्द क्या है? साहित्य का शुद्ध शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा आपका साहित्यिक के, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, 11 वाक्य के रेखांकित भाग के लिए सही वाक्य युक्त क्रिया का चयन करें। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 का? तो डी हो जाएगा, वीपेड आउट। ये फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पे देखिए, आंखें देखा गदर, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? आंखों देखा गदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्मरण। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर 13 नंबर देखिए, यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का? यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, संकेतार्थक वाक्य। किस स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त मॉडल से करें। यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा मॉडल यहाँ पे लगेगा? राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट अ डॉक्टर। मॉडर्न एक्जुलरी वर्ब है, तो इसमें आपको बताना है कि क्या लगेगा। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, शुड, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है जो कम बोलता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। 15 का जगह मितभाषी, मितभाषी, मीठा बोलने वाले को मृदुभाषी, ज्यादा बोलने वाले को अतिभाषी और कम बोलने वाले को मितभाषी। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? इसका आंसर हो जाएगा आपका समीक्षात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य को सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करने वाले उचित विकल्प का चयन करें। क्या कर रहा है आपको? सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में, यानी पॉजिटिव से निगेटिव वाले सेंटेंस का चयन करना है। तो ये आपको दिया हुआ है, सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम, तो सी इज सो इनोसेंट दैट शी कैन नॉट डाउट हिम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य का चयन करना, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प कौन सा है? इसमें कौन सा गलत लिखा हुआ है? तो दवाइयां गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें छोटी ई होनी चाहिए थी। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ? जो शब्द के पहले लग करके अर्थ बदल दे उसके उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय करते हैं, तो उसका आपको बताना है उपसर्ग। तो आत्यंतिक उपसर्ग बताना है आका, तो ये हो जाएगा आख्यायिका, आख्यायिका, आज और आख्यायिका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 21 नंबर, सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है। 21 नंबर आपका कह रहा है कि
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चीनू का यूएसए, फान का आल्प्स पर्वत, सिरोका का कनाडा, लू का भारत। बताना है आपको कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरोको का कनाडा। सिरोको का क्या हो जाएगा? कनाडा। ये गलत आपका दिया हुआ है, क्योंकि सिरोको सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। सहारा मरुस्थल से इटली में प्रभावित होने वाली सिरोको हवा बालू के कणों से, तो इटली की जगह पर क्या दे दिया है? कनाडा, इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? सौर मंडल का सदस्य बताना है कि कौन नहीं, तो ताराकार नहीं है, बाकी सब सौर मंडल का है। आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो आंसर हो जाएगा डी, राजमार्ग। राजमार्ग। अगला है, भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्रता आयात की अनुमति दी है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 2015 से 2020। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट लागू किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं है? संप्रभुता का लक्षण नहीं है, तो ये हो जाएगा अविशिष्टता। अविशिष्टता संप्रभुता का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कुलगर्दी डैश के लिए प्रसिद्ध है? कुलगर्दी किस लिए प्रसिद्ध है? तो कुलगर्दी सोना के लिए प्रसिद्ध है, सोना वहां सबसे ज्यादा पाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? 368 का संबंध संविधान संशोधन से। 368 के अनुसार ही संविधान को में संशोधन किया जाता है। अगला है 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 25.42%। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, प्रशासन, अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन हो जाएगा 30 का सी, प्रशासन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा 31 का सी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दे रहा है कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो ये हो जाएगा आपको कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का अनुच्छेद 56 किस चीज से संबंधित है? तो 56 का संबंध है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। अगला क्वेश्चन देखिए 34 का, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो 34 का हो जाएगा ये पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिषद उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सामंतवाद। अगला क्वेश्चन है 36, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है? तो हो जाएगा 36 का बी, संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा। अगला है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 37 का सी, ए और बी दोनों हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। अगला क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना का नाम बताना है आपको। 38 का हो जाएगा बी, गंडक परियोजना। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा 40 का बी, क्षेत्रवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, तारापर समिति। अगला क्वेश्चन देखिए कि पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा 42 का सी, हंगरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था? किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था? ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर 43 का सी, रिचर्ड आर्कराइट ने। कुमार गंधर्व बेजोर गायिका किसे मानते हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए, लता मंगेशकर को। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा बी, पीर पंजाल और बृहत हिमालय। अगला क्वेश्चन देखिए 46 का, कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है किसमें? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पूंजी खाते की जमा मदों में। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर का है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के डैश। तो ऑप्शन हो जाएगा 47 का डी, नैतिक विकास पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा 48 का सी, बार्थोलोमू डियाज। 49, जब नियोजित विनियोग बजट से अधिक हो तो? 49 का आंसर हो जाएगा डी, ब्याज की दर घटती है। अगला कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित हैं किस तरह की? तो 46 ऑप्शन हो जाएगा आपका 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सेल खरी। 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्याज की दर घटती है। 50 का हो जाएगा आपका सेलखरी से। 51 का देखिए 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? 51 का हो जाएगा सी, सामंतवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? जो संसद का सत्र चलता है उसके बारे में पूछा, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो 52 का हो जाएगा एक शून्य काल उसे कहते हैं। अगला कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपको पता है कि 40 है और आपका 243 है विधानसभा में। आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, क्या कहलाएगी? तो 52 का आंसर हो जाएगा ए, इकाई से कम। और सॉरी 54 का आंसर हो जाएगा इकाई से कम, ए हो जाएगा। 55 देखिए, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। अगला कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ से। अगला है कि यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यानी राज्य से पहले है? ये इसका आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था राज्य व्यक्ति से पूर्वत है, किसने कहा था? अरस्तु ने। राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, किसने कहा था? प्लेटो ने। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो 58 का हो जाएगा योजना आयोग, जबकि योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया, याद रखेंगे। 59 अखिल भारतीय योजना आयोग या के जो अध्यक्ष होते थे वो भारत के प्रधानमंत्री होते थे, उसी तरह से नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 59 क्या कर रहा है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, खाद्य और पेय। खाद्य और पेय। 59 का देखिए 60 में मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया से क्या अभिप्राय है? तो इसका हो जाएगा दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को कहते हैं। 61 नंबर देखिए सामान्य विज्ञान, निम्न से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? ये अलग अलग इसमें सजा के दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको एक साथ आएगा, मिक्स आएगा। 61 का देखिए निम्न कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो हो जाएगा ओम। अगला क्वेश्चन है कि गमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक किसका है? तो इसका हो जाएगा आंसर क्लोरीन के। ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरीन का। ये 63 नंबर निम्न में से कौन सा एसओएस बंध प्रदर्शित करता है? 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी, H2SO7। अगला कि नेचुरल रिएक्शन का सिद्धांत किसने ने प्रतिपादित किया था? तो 64 का हो जाएगा सी, डार्विन ने। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सूत्र प्रतिपादित किया था। अगला है कि नर प्रजनन के विषय में कौन सा विकल्प सही है? 65 का हो जाएगा ए, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोरेटोन, शुक्राणु। अगला देखिए, एक हीटर का तंतु बना होता है किस चीज का? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, नाइक्रोम का। KMnO4 मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसका होता है +7। अगला क्वेश्चन देखिए, XeO2 F2 की आकृति कैसी होगी? तो त्रिकोणीय द्विरामिडिक। अगला क्वेश्चन की डाइबोरोन, बोरोन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके क्या देता है? 69 का हो जाएगा बी, B2H2 2NH3। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स रोग का जनक है एक के क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, सवाल है कवक है? तो ये आपका हो जाएगा कि विषाणु है। हुक के नियमानुसार एड्स का फुल फॉर्म भी आप याद रख लेंगे, HIV का भी फुल फॉर्म याद रख लेंगे। हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए 71 का हो जाएगा बी, प्रतिबल विकृति। प्रतिबल विकृति। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? मादा से संबंधित नहीं है। अंडाशय होता है, शुक्रवाहिका होता है, बिल्कुल नहीं होता है। शुक्रवाहिका नहीं तो गर्भाशय होता है, अंडवाहिका होता है, अंडाशय होता है स्त्री में, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, O2/2। जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, वोल्टाज नियंत्रक। वोल्टता नियंत्रक वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है, क्या होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, UAA। अगला है कि ऐसा ही मात्रक के बोल्ट्जमान नियतांक का मान कितना होता है? तो हो जाएगा 76 का डी, 1.38 इतना। कौन सा जंतु चिर डिंबता दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? तो 77 का हो जाएगा सी, फाइनोसोमा। फाइनोसोमा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 78, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो 78 का हो जाएगा ए, लवण, मिडोभिद। उसके बाद देखिए 79 का कारक BeBMg तथा AI में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा ए, बी में। अगला क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किसमें करती है? ठोस में, द्रव में, गैस में कि निर्वात में? 80 का आंसर हो जाएगा ए, ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि की गति करती है। बसंती करण के लिए अनुकूलतम तापमान कितनी होती है? 81 का हो जाएगा बी, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित एल्केन के सही आयुर्वेक नाम की पहचान करना है। किसका? एल्केन का। मैं पिछले वीडियो में पूछा था कि एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का सूत्र बताइए, याद कर लेंगे, ये एग्जाम में पूछ सकता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है इसमें? नवीकरणीय, अनवीकरणीय आप जानते होंगे। नवीकरणीय मतलब जिसका नया बनता जाए, कभी खत्म नहीं हो। अनवीकरणीय जो कभी बने ही नहीं, तो इसे 83 का क्या हो जाएगा? कोयला। ये हर खत्म हो गया तो बनेगा ही, लेकिन सूर्य नवीकरणीय है, रोज रोज नया नया देता है, जल अपने आप बनते जाता है, पवन हवा चलती रहती है, इसलिए कोयला जो है अनवीकरणीय है। अगला देखिए क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी बोगली तरंग दैर्ध्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? 84 का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो 85 का हो जाएगा डी, संचलन। संचलन, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन संयोजक यौगिक, संयोजक यौगिक के बारे में आपको बताना है 86 का। तो 86 का हो जाएगा डी, बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? 87 का हो जाएगा सी, ग्लाइसिन। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकार के कारण होती है? तो 88 का हो जाएगा डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। इसमें से असत्य छांटना है यानी सब सही है, एक गलत है। तो पहला जो है वो गलत है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जबकि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 90 से, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो 90 का हो जाएगा डी, साल्मोनेला टाइफी। आइए मैथ का क्वेश्चन, ये काम करने वाला है, इसको देखिएगा, बना लीजिएगा कि 18 आदमियों और 12 औरतों का एक समूह एक काम को 18 दिन में करता है और एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगुना समय लेती है। 8 आदमी उस काम को करने में कितना समय लगाएगा? ये बना लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होगी तो बताइएगा, तो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा 54। बनाकर देख लीजिएगा, अगर आंसर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो बताइएगा। 92 निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है? 92 का तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 19 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखिए, चूंकि अलग अलग मिनट पर मिनट है, मीटर पर आवर है, मीटर पर मिनट है, लेकिन यहाँ किलोमीटर पर आवर, इसलिए इसका ज्यादा माना जाएगा। अगला देखिए, यहाँ से टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है और तत्पश्चात 25% की कमी हो जाती है, तो टमाटर की कीमत में शुद्ध कमी या वृद्धि दर क्या है? आंसर इसका हो जाएगा आपका 6.25 कमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुलियन नियमानुसार a इंटू ए प्लस बी क्या कहलाएगा? बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है, उसमें से ये बताना है। तो देखिए 94 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हानि प्रतिशत क्या है? यदि 96 केले 42 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए तथा 252 रुपए में बेच दिए गए, आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो 95 का आंसर हो जाएगा 25%। आप बनाकर चेक कर लेंगे, गलत होगा तो बताइएगा। 96 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। इतना से विभाजित करना है, 12 से विभाजित करना है, इसका शेषफल आएगा 2, भाग करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 97, 10 पर्यवेक्षकों का प्रसरण 4 है, यदि प्रत्येक पर्यवेक्षक को 2 से गुना कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का प्रसरण क्या होगा? तो 97 का आंसर हो जाएगा सी, 16। अगला है कि 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? 3 पासा को एक साथ फेंका जाएगा, यानी 1 1 तीनों पर आएगा, 2 2 तीनों पर आएगा, 3 3 तीनों पर आएगा, फिर 1 ऊपर 1 आया तो 2 ऊपर कुछ और आ सकता है। इस तरह से करके अगर आप फेंकते हैं तो 98 का आंसर हो जाएगा बी, 103/108। अगला क्वेश्चन देखिए, डी बाई डी एक्स ईडी इंटू साइन एक्स, ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है मैथ का, तो आपको ये बताना है कि क्या होगा। तो 99 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन देख लीजिए 100 का नंबर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मुझे इस तरह का वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर साइन माइनस 1125 डिग्री का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये था आपका 100 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।